हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ उसकी बात करेंगे एक छोटे से स्टॉक की। 40 रुपए का मात्र ये स्टॉक है। 41 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन बड़ा धमाका तैयार है। रेडी रहना और अपने स्टॉप लॉसेस का कैलकुलेशन कर लीजिए, तभी तो आपको मिलेगा आगे एंट्री का मौका। चलिए बात करते हैं किस पर्सपेक्टिव से रेडी है। फंडामेंटली शेयर स्ट्रांग है या नहीं है, क्या खाली पोजिशनल एंट्री का मौका है, पोजिशनल इन्वेस्टमेंट का मौका है, छोटे शॉर्ट टर्म का मौका है। तो उन सारी बातों पे फोकस करते हैं इस छोटे से वीडियो। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए हैं, उन पर क्लिक करके अपना डीमैट ओपन कर सकते हो। सीधे आपको लेकर चलता हूं स्टॉक की तरफ। इस स्टॉक का नाम है अरविंद लिमिटेड। अरविंद आपने सुना होगा। ये कंपनी मेजरली टेक्सटाइल सेगमेंट यानी कि फैब्रिक और गारमेंट सेगमेंट में काम करती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके फंडामेंटल्स की, तो मुझे ये शेयर फंडामेंटली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि कंपनी का 1000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और 2200 करोड़ का इसके ऊपर उधार है। प्रॉफिट देखिए नेगेटिव में। पिछले कुछ टाइम पहले ये अलग अलग बिजनेसेस को इन्होंने स्प्लिट भी किया, इधर से उधर हुए हैं बिजनेसेस, तो कई सारी चीजें अप्स एंड डाउन चले हैं। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं अरविंद के, तो आप देख सकते हो गिरवी रखे हुए शेयर धीरे धीरे खत्म हो गए, जो कि एक अच्छी बात है। पिछले 3 क्वार्टर में आप गिरवी रखे शेयर ऑलमोस्ट ना के बराबर हो चुके हैं, जो कि पहले 10% तक प्रमोटर ने अपने शेयर गिरवी रखे थे, और अब कितने हो गए ये? बिल्कुल 0.4% यानी कि 1% से भी नीचे चले गए, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी लगातार गिरी है पिछले कुछ क्वार्टर में, और एफआईआई इनकी होल्डिंग भी गिरी है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि रिटेल निवेशकों के पास क्या शेयर्स हैं। देखिए ऐसे शेयर में रिटेल निवेशकों के पास 22% की होल्डिंग है, यानी कि 2 लाख से ज्यादा छोटे निवेशक यहाँ पे इन्वेस्टेड है। और आप देखिए जैसे जैसे प्राइस गिरा, म्यूचुअल फंड वाले निकले और एफआईआई निकले, रिटेल निवेशकों ने लगातार माल खरीदा। मुझे यही समझ में नहीं आता है कि रिटेल निवेशक अक्सर प्राइस गिरते जाता है तो माल खरीदते रहते हैं, लेकिन वो अपने स्टॉप लॉसेस, अपने एग्जिट प्लान्स नहीं रखते। आप देख सकते हो यहाँ पे एक टाइम पे जरा सोचिए कितनी हिस्सेदारी थी रिटेल निवेशकों की। 10 पॉइंट अगर मैं दिसंबर 2015 की बात करूं, 16 की बात करूं, 17 की बात करूं, लगातार बढ़ते गई, और 10% से ये हिस्सेदारी बढ़ के 22-23% हो चुकी है। यानी कि म्यूचुअल फंड और एफआईआई ने जो माल बेचा है वो किसके पास आया? रिटेल निवेशकों के पास। आप देखिए क्लियरली 2,67,00,000 शेयर्स थे दिसंबर 2015 में, जो कि आज की डेट में 5,84,00,000 फिर 5,84,00,000 शेयर्स इनके पास हो चुके हैं। मतलब हैरान कर देने वाली बात है या नहीं है? मतलब अगर आप खरीद रहे हो शेयर को, कोई दिक्कत नहीं। जब शेयर गिर रहा है तो आपको अपनी कैपिटल जो लगाई हुई है उसको तो बचाना चाहिए, जो कि हमारा हमेशा, मैं आपको कहता हूं कि रिटेल निवेशक की गलती करता है, अक्सर करता है। बड़े निवेशक तो क्या करते हैं, वो अपनी पोजीशन को रिड्यूस कर देते हैं। अगर चीजें अभी, अगर आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच्चाई है, राकेश झुनझुनवाला जी तक ने मार्च की गिरावट में कई स्टॉक्स में अपनी पोजीशन रिड्यूस की थी। रेगुलर बेसिस पे मैं आपको वीडियोस लेके आता हूं कि रिड्यूस उन्होंने अपनी पोजीशन की थी, और जैसे ही मार्केट की कंडीशन अच्छी हुई उन्होंने अपनी पोजीशन वापस जो है गेन कर ली। सोचिए जरा, तो बड़े से बड़े निवेशक भी यहाँ पे अपने रिस्क को समझता है। स्टॉक मार्केट में कितना रिस्क वो ले रहा है, कितनी पोजीशंस वो आगे रख सकता है, उसी हिसाब से मार्केट के हालात को देख के, मार्केट की कंडीशंस को देख के अपने एक्शंस प्लान करता है। लेकिन रिटेल निवेशक ठीक इसके विपरीत चलता है, और इसीलिए आपने अक्सर सुना होगा मार्केट में 90% रिटेल निवेशक मार्केट में पैसा गंवाते हैं। ये डेफिनेटली आपने सुना होगा, और ये सच्चाई भी है, क्योंकि जो रिस्क मैनेजमेंट वाला फैक्टर है जिसके ऊपर हम हमेशा फोकस करते हैं, वो रिटेल निवेशक गलती वहां पे करता है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, देखिए पिछले 4-5 सालों के डेटा को भी दिखाता हूं। मैं सीधे आपको टेक्निकल पे लेके चलता हूं, क्यों ये स्टॉक मैं रडार में लेके आया उसके बारे में भी बात करूंगा। अरविंद, ये स्टॉक रडार में इसीलिए आया क्योंकि आप देखिए कि जो पेन था दिसंबर 2017-15, मैंने आपको बताया था इन टाइम फ्रेम पे, देखिए 2015 का टाइम फ्रेम, यानी कि शेयर का प्राइस उस टाइम पे कितना था। आप खुद सोचिए कि 400, 500, 300 के लेवल पे शेयर का इसका प्राइस था। बीच में यहाँ पे जो है इसका डीमर्जर भी हुआ, और उसके बाद देखिए यहाँ से किस तरीके से शेयर गिरा। तो लगातार यहाँ पे मैं कहूँगा अरविंद का
अरविंद देखिए, अरविंद की मैं अब यहाँ पे जो डिटेल देखिए एनएससी पे लिस्टेड स्टॉक को निकाल रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पे प्राइस बिल्कुल कहाँ पे आ गया, ये 17 रुपीज़ के आसपास आ गया। लेकिन रिटेल निवेशक यहाँ पे टाइमली अपने स्टॉप लॉसेस नहीं लगाए तो वो निकलते फंसते रहे। लेकिन अब ये स्टॉक हमारी रडार में क्यों आया है उसको बारे में बात करते हैं। आपने देखा मार्च की गिरावट के बाद ये बिल्कुल मैं कहूँगा डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। फंडामेंटल इसके बहुत ही वीक है। दिस इज ओनली टेक्निकल एनालिसिस बेसिस पे ये पोजिशनल जो मौका है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये करेक्शन का रेजोल्यूशन और अब आपको हो गया 33 रुपये से 41 रुपये तक पहुंच गया। अब बता रहे हो, लेकिन अब मैं वीकली चार्ट को देखता हूं और स्टॉक में को रडार में आने की बात आपको बताता हूं। देखिए जब ये बड़ी कैंडल बनी थी ऑलमोस्ट 9 नवंबर वाला ये वीक था, उसके बाद पिछले 3 वीक से मैं देख पा रहा हूँ ये बिल्कुल कंसोलिडेट कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि भैया यहाँ पे एक बड़ा प्रेशर आने वाला है, बड़ा धमाका होने वाला है। क्योंकि आरएसआई ऑलरेडी वीकली का आरएसआई 60 के पार है, फुल मोमेंटम जोन में है, एसिड एरिया में इसको कहता हूँ। तो ये एसिड एरिया में बहुत ही ज़बरदस्त धमाका हो सकता है, तो याद रखें ये पॉइंट। इसी चक्कर में इसी रीजन में ये स्टॉक हमारी रडार में आया है। और पिछली करेक्शन को देखिए कितने टाइम तक ये करेक्शन चली। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई एक बार स्टॉक बिल्कुल बॉटम पे आ जाता है तो उसमें आपको मिलता है, आपको दिखता है कि किस तरीके से बड़े प्लेयर एक्टिव हैं। इस एरिया को कहते हैं एक्यूमुलेशन जोन। और बड़े प्लेयर जैसा आपको पता है बार बार वो माल जब खरीदते हैं तो खरीदते ही नहीं बल्कि बेचते भी है, सो दैट दे कैन कंट्रोल द प्राइस। क्योंकि उनको पूरे के पूरे 6 महीने साल भर के पीरियड में अगर माल खरीदना है तो उनका एक रेंज होता है और उनका कितना शेयर्स उनको खरीदने हैं, मार्केट से उठाने हैं, वो सब कुछ उनको पता होता है। ज़रा देखिए ये लेवल देखिए, ये लेवल देखिए, ये वॉल्यूम मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ, इन वॉल्यूम्स के टावर्स को देखिए। अब आप कहोगे हाँ भाई माल तो खरीदा जा रहा है, तो इसीलिए ये धीरे धीरे कभी भी बड़ा धमाका कर सकता है। फिलहाल वीकली पे बुलिश क्रॉस नहीं बना है तो भाई ये धमाका करेगा तो बहुत ऊपर तक जाएगा। फिर जब बुलिश क्रॉस बन जाएगा तो फिर क्या होगी, करेक्शन की रिक्वायरमेंट। इस स्टॉक का हमारी रडार में आने का कारण बस यही है कि बड़ी कैंडल जो बनी थी 9 नवंबर के बाद 3 हफ्ते का कंसोलिडेशन देख पा रहे हैं और वो भी पूरे मिनिमम वॉल्यूम के साथ ये कंसोलिडेशन है। साथ में मैं बात करूंगा यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। जरा तसल्ली से देखिए, रैली आई, करेक्शन आया, और जिसने इस करेक्शन रेजोल्यूशन को समझा होगा इससे पहले के करेक्शन रेजोल्यूशन को समझा होगा तो आपका उसका स्टॉप लॉस कितना था, 33 का स्टॉप लॉस। एंट्री पॉइंट अगर मैं देखूं यहाँ पे तो 34-35 के आसपास के एंट्री पॉइंट। तो इस स्विंग में उसने कितना पैसा कमाया, 34-35 ही अगर मैं मान के चलूँ तो 35 से 43 यानी कि 8 रुपये पर शेयर की उसने कमाई की, 25%। कितने दिन के अंदर, 1 2 3 4 5 दिन के अंदर। और इस कैंडल को देख के अगर मैं होता यहाँ पे तो मैं निकल जाता है, क्योंकि इनडिसीजन की कैंडल थी और मेरा स्विंग कंप्लीट हो गया था, मेरा 20% का कोटा कंप्लीट होता, मैं तो निकल जाता अगर मैं यहाँ पे इस स्विंग को प्ले कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आपको सबसे पहले ये कहता हूँ कि आइडेंटिफाई योर गोल। जिस दिन आपने अपने गोल को पहचान लिया, समझ लिया, उस दिन आप जो है मार्केट में बहुत लंबे समय तक खेलने के लिए तैयार हो चुके हो, मतलब टेस्ट इनिंग खेलने के लिए तैयार हो चुके हो। अब दोबारा ये जो स्टॉक आप देख पा रहे हो, पिछले कुछ टाइम से आपको कंसोलिडेशन जरूर दिख रहा है। ये बड़ी रैली थी, उस बड़ी रैली के बाद ये कंसोलिडेशन, यानी कि कहाँ से कहाँ तक, 39 से नीचे से लेके 43 के आसपास तक आपको ये कंसोलिडेशन देखने को मिला। अब सेकंड टाइम ये स्टॉक, जैसे कि मैंने आपको कहा, फिर से करेक्शन में आया और इस करेक्शन के रेजोल्यूशन के दिन आते हुए दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। देखिए अब अगर देखिए मैं यहाँ पे 42 पे भी एंटर करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस मैं आपको बताता हूँ, ये 39 जो दिख रहा है ना आपको, इससे थोड़ा सा नीचे में इसका स्टॉप लॉस, क्योंकि यही मेरी ज्वाइंट कैंडल है। ज्वाइंट कैंडल मीन्स, ज्वाइंट क्या होता है ये देखिए, जैसे ये आपका ये बियरिश ज्वाइंट कहता हूं मैं इसको, ये आपका बुलिश ज्वाइंट, यानी कि दो स्विंग जो जुड़ती है उनको ज्वाइंट कह लेते हैं। देखिए ये ज्वाइंट, तो ज्वाइंट से थोड़ा सा नीचे आपका स्टॉप लॉस और ये एंट्री पॉइंट 42 का। अब आपको कह रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ से तो कभी भी जंप कर सकता है। और अच्छी बात ये है कि भैया 60 यानी कि एसिड एरिया के ऊपर यहाँ पे ये मोमेंटम, हाई मोमेंटम एरिया में बेस बना रहा है और साथ के साथ आरएसआई ने ऑलरेडी हमको क्या बना के दे दिया है, हायर हाई। बेस बनाने के बाद डबल बॉटम, हायर हाई। अब अगर हल्का सा कंसोलिडेशन 1-2 दिन देखने को मिल जाए या सीधे पार हो जाए या यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल जाए, ये तो छोटे मोटे अप डाउन चलते रहते हैं।
तो आपने इसको देखा, आगे फॉलो अप वीडियो भी क्रिएट करते रहेंगे। लेकिन याद रखें अगर आप 200% भी श्योर हो तब भी रिस्क मैनेजमेंट यानी कि 39 का पॉइंट कभी नहीं भूलना, 39 के थोड़ा सा नीचे का पॉइंट, क्योंकि ये आपका स्टॉप लॉस है। अगर चीज़ें आपके अगेंस्ट जाती हैं तो आप क्या करोगे? दिस शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, व्हाट यू विल डू अगर चीज़ें आपके अगेंस्ट जाती है। तो यहाँ पे आई विल एग्जिट एट 38 पॉइंट समथिंग का जो भी मेरा स्टॉप लॉस होगा। वाइंड अप करता है वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।